Hello students, very warm welcome once again to all of you. Now in this video what we are going to discuss, so from the heading it is clear that we are going to start the discussion of JEE advanced pattern questions, and your chapter is very interesting and important chapter, that is wave optics. So without wasting any time, let's move for the questions. Fine. So here it's question number 1, because you know the procedure from last 9 chapters we are doing the same thing, that's why I directly jumped onto the questions. Over here these are 2 questions, question number 1 and 2, and only one option is correct for these 2 questions. मतलब जो भी out of these 4 options given है उसमें से आपका कोई एक option correct होगा, ठीक है. So the same procedure we are going to follow. इस पूरे क्वेश्चन में मुझे एक चीज रिमार्केबल लगी, दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन, कि ये जो स्पेसिंग थी ना ये लिखी हुई थी 7000 एंगस्ट्रॉम. आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो mm में ठीक थी, एंगस्ट्रॉम में कर दी, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल कि भाई इतनी ही गैपिंग होनी चाहिए, किसी भी गैपिंग से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने इस वैल्यू को पिक किया. आपके पास एक फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू जो भी दी जाए पुट करिए, जो आंसर है उसको निकाल दीजिए, सिंपल, ठीक है. तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, हाउ मेनी मैक्सिमास कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ओके, मैक्सिमास इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है. इफ वेवलेंथ इज दिस मच एंड दिस गैपिंग इज 7000 एंगस्ट्रॉम. तो हमें निकालना है, देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, एक ब्राइट स्पॉट मिला, फिर डार्क ब्राइट ऐसे करके हमें जो है वेरियस मिनिमा और मैक्सिमा मिलते चलते हैं. तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमा पता करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन को मैं इधर ही रहने देता हूं एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पेस फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है. सो मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इंटेंसिटी ना. तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि आई मैक्स, ठीक. अब आई कैन से दैट मेनी ऑफ यू हो सकता है फॉर्मूला रिकॉल ना कर पाए, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को भी लिखने चल रहा हूं. ये है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है. अब सारे के सारे टर्म्स मुझे तो इसमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहे हैं कि मुझे क्या वैल्यू रखनी है. तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, n लैम्डा बाई डी, नो प्रॉब्लम, फाइन. n लैम्डा बाई डी अगर मैंने इसको लिख दिया तो आपको पता है कि साइन थीटा मुझे मिलेगा n इंटू कितनी वैल्यू है, 2000 अपॉन 7000, ठीक. इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा n अपॉन 3.5, सामने दिख रहा है आपको. एज सच ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको यहां लिख देता हूं, n अपॉन 3.5, ओके. नाउ तो मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल टू n अपॉन 3.5. अब एक चीज सोचिए, एज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, ऐसी कंडीशन क्यों. ग्रेटर देन 1 का मतलब ये नहीं है, आप बोलोगे सर आपने तो बता रखा है कि थीटा साइन जो है, साइन या कॉस, वो 0 से 1 वेरी करता है, आपने यहाँ ये ग्रेटर देन 1 क्यों रखा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है साइन के लिए. सो इफ इट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर साइन, तो n बराबर मुझे मिलना चाहिए 0, 1, 2 एंड 3 ओनली. सोच लीजिए, ठीक. सो अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं, 3 मैंने रखा तो 30 अपॉन 35 हुआ, लेस देन यूनिटी हुआ, दैट्स व्हाई आई प्लेस दिस वैल्यू. तो मैं ये कहूंगा फाइनली कि only 7 maxima you can achieve. Fine,
only, I can write down over here, only 7 maxima I can, can be achieved. Okay, only 7 maximas can be achieved. So it is B is your correct option. Fine. After this we go for the question number 2 of the same you can say chapter, that is also in the same category, one option correct. Now this question is again from Young's double slit experiment. The idea is simple. You know, वेब ऑप्टिक्स में जब आप जाते हैं तो मैक्सिमम कवरेज आपकी इंटरफेरेंस पे है. इंटरफेरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसीलिए अब चूंकि ये पहली एक्सरसाइज है तो मैंने कोशिश की है उस चैप्टर को उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस लेके आते हैं. In a YDSE, the fringes are displaced by a distance x when a glass plate of refractive index 1.5 is introduced in the path of one of the beams. एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और इधर एकदम किनारे बना रहा हूँ. आइए देखते हैं. ठीक, ये स्क्रीन लगा दी मैंने. ये S1 है, ये S2 है. यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, एक रे ये आई, एक रे ये आई. बाकी मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिला और भी सब चीज़ें मिलती रहीं. उसके बाद मैंने क्या किया, दो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं. एक तो पूरा का पूरा सेटअप हमने लिक्विड में रख दिया, तो उसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. और दूसरा काम मैंने ये किया कि एक रेड कलर का चॉक, आई डोंट हैव दैट, एनीवे चलिए ऐसे करके मैंने एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी इन द पाथ ऑफ वन रे. ये ग्लास की प्लेट है. फाइन. अब इसके कारण आप याद करो तो मैंने डेरिवेशंस आपको समझाई हुई हैं कि जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, और इस ग्लास प्लेट का फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा. तो एक्चुअली यही चीज है जो आइए वापस क्वेश्चन के ऊपर यहां पे आपको पहले सिचुएशन में बताई गई है. ठीक, when this plate is replaced by another plate of same thickness, ध्यान रखिएगा, the shift of fringes in 3/2 रेशियो, मतलब जो पहले हुआ था उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है. तो इसका मतलब अगर थिकनेस सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकंड प्लेट का कुछ डिफरेंट होगा, है ना. तो वो मुझे पता लगाना है कि वो क्या होगा. फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर से लिखूंगा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. तो भाई शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट जो आपकी आती है ये हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी से. ठीक, तो ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी. ये शिफ्ट है बेसिकली. ओके, इस फॉर्मूले को मुझे दो बार यूज करना है. तो पहली बार मान लीजिए x है तो 1.5, हालांकि इतनी वैल्यूज मुझे रखनी नहीं चाहिए, बट चलिए हम लोग इसको रख के निकाल लेते हैं. एक टर्म मिसिंग है, हाँ, स्मॉल वाला d बेचारा चला गया कहीं. हालांकि मीनिंग कुछ नहीं है, हमें तो इसका रेशियो ही निकालना है. अच्छा, दूसरी बारी में क्या हुआ कि ये हो गया, जो व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं, 3/2x म्यू, क्योंकि यही तो मुझे पता करना है, टी डी बाई डी. ठीक है, हाँ ठीक है, थिकनेस सेम है दोनों की, तो दोनों की सेम थिकनेस को हम लोग यूज कर लेंगे. अब इसका नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2. 1/2 कर लेते हैं. ठीक, 1/2 जब करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको, तो आपको साफ साफ मिलेगा 2/3, देख लीजिए, इज इक्वल टू
0.5 अपॉन म्यू माइनस 1। बाकी ये टी, डी बाई डी, डी बाई डी ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 यहां बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा 2/3, करेक्ट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा म्यू दैट इज 2 म्यू माइनस 2 और ये हो गया 1.5, ठीक है। सो इट विल गिव यू 1.75, यस, 2 म्यू माइनस 2 एंड 1.5, हाँ ठीक है 1.75। तो अगर अब मैं आंसर इसका पता करने की कोशिश करूं तो A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आफ्टर दिस नाउ वी गो फॉर द picking of question number 3 obviously, but before that let me allow to clean this green board. Then question number 3. Question number 3 is in a different category, that is more than one option may be correct. ऐसा कोई जरूरी नहीं है बट हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। फाइन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक वो पर्टिकुलर टॉपिक है इस चैप्टर का जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो मेरा कोशिश है, आई एम ट्राइंग दैट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एक दो आपको दिखाई जाए। ये एक पहली एक्सरसाइज है, फिर दूसरी एक्सरसाइज होगी, फिर और एक्सरसाइजेस हम लोग इसमें करते चलेंगे। इन YDSE the interference pattern is found to have an intensity ratio between the bright and dark fringes as I। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया मैक्सिमम और डार्क फ्रिंज का मतलब हो गया मिनिमम, आई मैक्स आई मिन। आपके पास फार्मूला है √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस टाइप्स रिजल्ट यू हैव, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा अब इसका हमें ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कम करना है, समझना ज्यादा है। अगर I मैक्स और I मिन का रेशियो 9 है, मैं यहां थोड़ा सा लिखता हूं, थोड़ी देर के लिए ये छुपेगा, I मैक्स रेशियो I मिन ये 9 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9:1। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, वो मुझे यहां पे ऑप्शंस गिवन है, वहां से पता लगाना। अच्छा तो जरा देखना शुरू करते हैं। एक तो बात की गई है एम्पलीट्यूड के बारे में, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², तो या तो हम उसको यूज करके पता करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि इंटेंसिटीज एट स्क्रीन ड्यू टू द 2 स्लिट्स आर 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया गया है। चलिए देखते हैं भाई क्या ट्विस्टिंग की गई है। तो I मैक्स अपॉन I मिन, कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो रोक के पॉज करके इस फॉर्मूले को लिख के देखना चाहेंगे? मेरा सजेशन है आप सभी लोग ये काम करिए, पॉज द वीडियो नाउ, राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हियर इट इज। मुझे पता है आप में से किसी ने भी वीडियो रोका नहीं होगा, आपने सोचा होगा क्या करना रोक के, टीचर तो बता ही देगा, ठीक है भाई। फिजिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी एबिलिटीज जो है वो अपग्रेड नहीं होंगी, इनहेंस नहीं होंगी। अच्छा ये रेशियो कितना है 9 इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट अपॉन ये वाला ब्रैकेट। ये मैंने लिखा नहीं, बस सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यहां पे, ठीक है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। सो आफ्टर सॉल्विंग, अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, स्क्वायर करूं, सब कुछ करूं, सॉल्व करूं। एक ये है कि मैं कह देता हूं, बट चलिए कुछ लोगों के लिए मैं इसको लिख देता हूं। तो क्या भाई इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, I1 I2 ब्रैकेट अपॉन I1 I2, चलेगा?
दोनों तरफ का अंडर रूट ले लीजिए, तो 9 का 3 और इसका स्क्वायर का ये खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास एक रिजल्ट और है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं जानना चाहूं देन आई कैन से कि a1 बाई a2 जो है वो 2 होता है। फाइन, सो नाउ एटलीस्ट अब मुझे ये देखना है कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंबर है 3:1 और फिर a1 बाई a2 2 है। ठीक है, तो 3:1, 5 और 4 नहीं हो सकता। इंटेंसिटीज एट द स्क्रीन ड्यू टू 2 स्लिट्स आर 4 and 1। ठीक है, 3 + 4 और 1, तो ये वाला बी आपका करेक्ट हो गया। एम्पलीट्यूड रेशियो इज 3, फाइन, एंड द एम्पलीट्यूड रेशियो इज 2। साफ साफ आपके पास आंसर है, एम्पलीट्यूड रेशियो 2 है। फाइन, सो बी एंड डी 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। इसमें मैं एक चीज आपको फिर से बोलना चाहता हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे एक या दो ही ऑप्शंस निकल पाते हैं, बाकी आप ट्राई कर रहे हो, यू आर अनेबल टू फाइंड आउट, प्लीज डोंट रश, जल्दबाजी करके गलत मत करिए, निगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ए बी सी करेक्ट था, मैंने ए सही मार्क किया, बी सही मार्क किया और डी मार्क कर दिया। अब जो मैंने सही किया उसका तो मुझे कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, इससे निगेटिव क्रेडिट और आएगा, हमें नहीं करना है। इस बार जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें जिन बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चंस किए लेकिन गलत भी ज़्यादा किए, उनका परसेंटाइल कम आया है, बिकॉज नाउ द इवेल्युएशन प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। पहले आपको पेनलाइज किया जाता था कि भाई 10 में से 8 करेक्ट हैं तो यू विल गेट 8 × 4 32 मार्क्स -2। अब ऐसा नहीं होगा, अब रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो जिसने कम इनकरेक्ट किए होंगे उसका परसेंटाइल ज्यादा होगा। ज्यादा इनकरेक्ट करने का मतलब है समवेयर यू आर डूइंग गेस वर्क विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी इंजीनियर एट लीस्ट। फाइन, say for example after passing out your engineering degree you are constructing a dam or a bridge and you are committing small mistakes over there, so things are going to be really very difficult for the people over there living over there, so please don't do guesswork. Now it is question number 4, it is matrix match. फिर से repetition of the concept, मैं सिर्फ एक चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि इस पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़िए। इस टॉपिक को आपने कर लिया तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं कि इस चैप्टर से आने वाला एक क्वेश्चन तो मैं जरूर सही करूंगा। फाइन, लेट्स सी। इन द YDSC ऑपरेटर शोन इन फिगर, ये रखा हुआ देखिए वही डायग्राम जो अभी मैंने बनाया था ना, उसी टाइप का। इस S1 को मैं P से मैच कर दूं और S2 को मैं P से मैच कर दूं, फिर जहां मर्जी मैं शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P। एक सेकेंड, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। हम लोग ड्राइव करने के टाइम पे ये रिजल्ट कई बारी कर चुके हैं। देन मैच द फॉलोइंग, नाउ अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ S1। याद करिए, अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैं यही चीज तो आपको बता रहा था कि ऐसे करके टी थिकनेस की एक ग्लास प्लेट मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। ओके, अब आपको यह बताना है कि आउट ऑफ दीज विच आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए पहला पढ़ते हैं। डेल्टा एक्स एट पी विल, क्या कैलकुलेट किया था, याद करिए, जैसे ही प्लेट डाली थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो गैपिंग बढ़ गई थी, तो उस आंसर के हिसाब से ए का तो करेक्ट हो गया पी। फाइन, अब देखिए आपको घूम फिर के वही क्वेश्चंस मिलने शुरू हो गए हैं जिसमें कि आप इतना ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं कि अब क्वेश्चन आप देखोगे आपसे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ सेम रहती है भाई, पैटर्न इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फॉर्मूला साफ साफ लिखा था, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई टी, याद करिए। ठीक है, सो ये आपका बी हो गया आर। ओके, आफ्टर दैट फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउनवर्ड। फाइन, फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउनवर्ड। ओके, आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने, याद कर रखा है? अरे
जब हम जिस रे के पाथ में हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी ये कहना चाहिए स्लैब, तो उस रे से ही शिफ्टिंग शुरू होती है। ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड ये हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। अगला ऑप्शन मेरा आता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन O एंड P। क्या मैंने आपको इसमें कहीं ये बताया था कि अगर मैं एक मटेरियल मतलब ग्लास की स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है कम ज्यादा होंगी? कभी नहीं किया हम लोगों ने। तो क्या होगा कि वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल रिमेन सेम, तो D के आगे R। ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, देखिए कितनी आसानी से आप इसके आंसर्स मार्क कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम, इसका रिप्रेजेंटेशन, हमारे थ्योरी के दोनों वीडियोज जहां मैंने इसके बारे में बात करी है, इसको मैं एक चीज से और सप्लीमेंट करना चाह रहा था। आई वॉज थिंकिंग टू पुट दिस इंटायर सेटअप इन हनी और इन वाटर। देन आई थॉट रियली चलो इसको इससे समझ लेते हैं, फिर अपना शिफ्टिंग के लिए हम दूसरा पैटर्न फॉलो कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी टाइम सेविंग क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आता हो। इसलिए मैं हमेशा जब आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं या टॉपिक पढ़ाता हूं, डायग्राम में हमेशा हाथ से बनाता हूं। ऐसा नहीं होता कि मैं पीपीटी में बना हुआ दूं। उससे क्या होता है कि जब कई बार आप इसकी प्रैक्टिस करते चलते हो, आपको जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू विल विजुअलाइज, ओके दिस इज मेन स्लेट, सॉरी दिस इज मेन सोर्स, देन फ्रॉम देयर आर 2 अदर सोर्सेज, फिर हमने स्क्रीन रख दी, ये डिस्टेंस है। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर इन द माइंड। Fine. Then move for the question number 5. ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप का मतलब है आपके जेई एडवांस एग्जाम में एक उन क्वेश्चंस की कैटेगरी आती है जहां पे आपको सॉल्व करने के बाद एक नंबर मिलता है, और अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मोड में है, तो वो वैल्यू आपको वहां पे मेंशन करनी होती है बॉक्स में। चलिए देखते हैं क्या है। 2 waves ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। एक सेकेंड जरा लिखते चलते हैं। न्यू ओके सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक, सेम एम्पलीट्यूड फ्रॉम 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज आर अलाउड टू सुपरपोज एट अ सर्टेन पॉइंट। याद करिए, यहां हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स पढ़ा हुआ है। उसमें फेज डिफरेंस को चेंज कर करके मैंने आपको वैल्यूज निकालना बताया था। ठीक है, if in one case the phase difference is 0, okay, delta phase difference, and in another case it is pi by 2, fine, then find the ratio of intensities in the 2 cases. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, बट मैं आपको एक सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊंगा। भाई हमारे लिए ना एग्जामिनेशन हॉल में खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने कितनी जल्दी, फास्ट विद एक्यूरेसी, फास्ट एंड एक्यूरेट, ये 2 वर्ड बहुत जरूरी हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। ये पूरे का पूरा मैं सॉल्व कर पाऊं, लेकिन उतनी देर में बाकी स्टूडेंट्स अगर 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरा एफर्ट्स मीनिंगलेस है। तो मैं आपको जो सोल्यूशन इसमें दूंगा वो एकदम शॉर्टकट रहेगा, कहना चाहिए जिसको हम लोग ट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको नहीं रिकॉल कर रहा है तो फिर तो आपको मतलब मजबूरी में इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइए A1 बराबर 2A। ठीक, अगर A1 बराबर 2A है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि I1 बराबर 4I2 होगा? देख लीजिए, नहीं, I कर देते हैं, 2 2 जा 4, सीधा सीधा A1 बराबर 2A अगर हमने लिया तो I1 का मतलब हो गया 4I। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन एकदम शॉर्टेस्ट है। ठीक, एंड इफ इट इज करेक्ट तो A2 बराबर जो है वो √2A हो जाएगा। फाइन, सो इफ A2 इज √2A तो I2 आपका है, इसका स्क्वायर करिए जरा, √2 इंटू √2 विल गिव यू 2 इंटू A। ठीक, सो I2 इज इक्वल टू दिस मच, लेकिन ये खुद किसके बराबर है? A के बराबर है, तो फाइनल वैल्यू हम लोग यहां पे रख लेते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं I के बराबर है। तो I1 4I था और I2 मेरा 2I है।
निकालना क्या है, निकालना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन टू केसेस, यानी कि I1 अपॉन I2 बराबर 2/1। अरे भाई 4/2 करेंगे तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 2/1 लिख लिया। उससे पहले मैं चाहता तो इसको 4/2 लिख लेता। तो अब ये बात आप सोचो कि भाई इंटीजर में इसका आंसर कैसे आएगा। इंटीजर का तो मतलब होता है 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, तो कितना रेशियो है, आप कहोगे सर रेशियो तो 2:1 आ रहा है। इंटीजर फाइन। अगर मैं ये बोलता हूं कि I1/I2 इज इक्वल टू 2, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, उसमें रेशियो तो लगाना है इसका। हाँ, अगर ये 2:5 होता फिर ये नहीं आता। फाइन, तो ये बड़ी फंडामेंटल सी चीज थी जिसको मैंने शेयर किया। इस पर्टिकुलर कहना चाहिए वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चंस को आपको एलेबरेट करूं। मैं फिर से एक बार मतलब असर्ट करना चाहता हूं कि दिस चैप्टर, आई मीन दिस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, छोटे बड़े, थोड़ा सा ट्विस्टेड टिल्टेड, प्लीज सभी को सॉल्व कर डालिए। फाइन, सो लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज आपको पता है एडवांस में हम लोग 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। वेरी सून आई विल कम बैक विद मोर 5 क्वेश्चंस फॉर द एडवांस पैटर्न। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।